बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 4 का क्वेश्चन है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस इफ़ तीन सेट आपको गिवन है यू ए एंड बी। तो यू सेट के एलिमेंट्स 1 से 12 तक गिवन है, ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 12 और बी सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है 2 4 6 8। आपको इसके एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। डी मॉर्गन्स लॉज होती क्या है? डी मॉर्गन्स लॉज की दो कंडीशन होती है। देखें यहाँ पे हमें लॉस कहा है तो इसका मतलब है कि दो लॉज होंगी। अगर सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ होती तो इसका मतलब एक लॉ हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी होती। अब इस क्वेश्चन में डी मॉर्गन लॉस का है तो हमें इसकी दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई करनी होगी। लॉस की डी मॉर्गन लॉस की दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन ये वाली है और एक कंडीशन ये ए और बी करके मैंने दैट इज करके लिख दी है। और जो ए वाली है वो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर बी वाली सॉल्व करेंगे तो जाके पार्ट 4 आपका कंप्लीट होगा पूरा। तो पहली कंडीशन जो है उसमें ए यूनियन बी हमने करना है और ब्रैकेट में उसका कॉम्प्लीमेंट भी करना है होल का, और इक्वल के उस साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व करना है। तो हम पहले जो है इक्वल आ गया है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट भी करना है, साथ में ए यूनियन बी भी करना है और उसके होल का कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दें ए यूनियन बी को। तो हम साथ साथ दोनों को सॉल्व करेंगे और यूनिवर्सल सेट जो है वो पहले लिख देंगे। सेट लिखने के लिए ब्रेसेस यूज़ होते हैं, तो हम ब्रेसेस लगा के सेट लिखेंगे। 1 से लेकर 12 तक यू सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आ गया यू सेट। जब यू सेट आ गया बीच में आएगा माइनस, माइनस के बाद अब ए यूनियन बी जो है उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम जब सेट लिखेंगे तो उसमें ब्रेसेस आ जाएंगे, तो ब्रेसेस से बड़े ब्रैकेट यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ए सेट लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर। तो ब्रेसेस में ए सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और 12। ये हमें दिया हुआ है ए सेट और बीच में आएगा अब यूनियन, और यूनियन के बाद बीच में यूनियन आने के बाद बी सेट आएगा। तो बी सेट आपका क्या गिवन है 2 4 6 8, ये आपका बी सेट गिवन है। यहाँ ब्रेसेस क्लोज और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगे हैं आपको पहले बता दिया था कि जब इस पे राउंड ब्रैकेट होगा, सेट के दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट होगा, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि आप बाहर अंदर जब कर्ली ब्रैकेट हों यानी कि ब्रेसेस हों तो आप बाहर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये सब बातें आपको पहले ही बता दी थी। तो अब जो है वो पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और यूनिवर्सल सेट को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे नीचे अगले स्टेप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला तो यूनिवर्सल सेट ऐसे ही कॉपी हो गया और बीच में जो माइनस था वो भी कॉपी हो जाएगा अभी। देन हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट इनकी से ख़त्म हो जाएंगे और ब्रेसेस आ जाएंगे। तो इनका यूनियन कर लेते हैं। तो यूनियन में क्या होगा, ऑर्डर में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 है नहीं, 2 और 4 वहाँ पे था, यहाँ पे ओवरलैप हो गया, 6 वहाँ पे है, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, 8 यहाँ नहीं है लेकिन आगे वाले ब्रैकेट में। तो ऑर्डर में पहले 8 आएगा, देन यहाँ से 12 आएगा। तो उसके बाद यूनियन हो गया। यूनियन में आपने इसका यूनियन जब कर लिया तो अब इन दोनों को माइनस करना है, और माइनस में मैंने आपको जिस तरह सिखाया हुआ है कि आप बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट कर दें। 1 2 3 4 6 8 12 सब कट कर दें, और फिर यही सब अगर इधर हो तो इधर पहले वाले ब्रैकेट में भी कट कर दें। तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 और 12 कट करना है। तो ये कट कर देते हैं और जो आंसर बचेगा पहले ब्रैकेट में जो आंसर बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर है क्या 5 7 9 10 और 11। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई तो हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं और हेडिंग डलेगी नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड की।
और राइट हैंड साइड क्या है, डी मॉर्गन लॉ की पहली कंडीशन की राइट हैंड साइड क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिख दिया है। यानी कि सॉल्व किस तरीके से होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको u माइनस ए करना पड़ेगा, और u माइनस ए करने के बाद आपको इंटरसेक्शन करना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ। और b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से b सेट को आप माइनस कर दें। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके ऊपर राउंड ब्रैकेट है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस आएगा और माइनस के बाद आएगा ए सेट। ए सेट आपका गिवन है 1 से लेकर 1 2 3 4 6 और 12, ये आपका ए सेट गिवन है। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब आएगा आपका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद आपका आएगा आगे u माइनस बी। तो पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के u सेट लिख देते हैं। u सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये u सेट आ गया। अब बीच में आएगा माइनस, और माइनस के बाद आएगा b सेट। b सेट आपको क्या गिवन है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये ब्रैकेट बी सेट का क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला जो ओपन किया था, बीच में इंटरसेक्शन है। तो हमें दोनों स्क्वायर ब्रैकेट पहले सॉल्व करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन इनका इंटरसेक्शन होगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या करना है, हमने माइनस करना है, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमने माइनस ही करना है। तो माइनस का केस क्या होता है कि आप बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट कर दें, 1 2 3 4 6 12, और यही 1 2 3 4 6 12 अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ भी कट कर दें। तो कट करने के बाद जो इस पहले ब्रैकेट में आंसर बच रहा है वो आप नीचे कॉपी कर दें, यानी ब्रेसेस में पहले वाले ब्रेसेस में जो भी आंसर बच रहा है आप वो नीचे कॉपी कर दें। तो आंसर बच रहा है 5 7 8 9 10 11, ये आपके पास आंसर बच रहा है पहले वाले ब्रेसेस में। अब जो है बीच में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के बाद अगला वाला स्क्वायर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये ब्रेसेस में आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो माइनस कर लेते हैं। माइनस के केस में होता है 2 4 6 8, हम 2 4 6 8 यहाँ पे भी कट कर देते हैं, और जो पहले वाले ब्रेसेस में यहाँ से यहाँ तक जो भी आंसर बच रहा है वो हम कॉपी करेंगे। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 10 11 12 आगे बच रहा है। तो ये सब पहले ब्रैकेट में था, तो हमने इसको नीचे आंसर में कॉपी कर लिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया u माइनस बी और u माइनस ए। जब ये दोनों सॉल्व हो गए तो अब इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन करने के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले 5 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, फिर 7 भी बिल्कुल कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है, और 11 कॉमन है। ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो जब राइट हैंड साइड का आंसर आ गया तो इसको मैच कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, 5 7 9 10 11, और यहाँ पे भी आंसर क्या है, 5 7 9 10 11। तो जब इस तरह आ जाता है तो मैंने आपको बताया था कि 2 डॉट ऊपर एक नीचे, जिसका मतलब होता है सिंस। सिंस में आप क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर नीचे एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे लगा के, जिसका मतलब देयरफॉर होता है। देयरफॉर लगा के आप क्या लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपने फाइंड करी है, यानी आपने डी मॉर्गन लॉ फाइंड करी है, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपने किया है, और वो बराबर आया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो आप यहाँ पे लिख दें, जब दोनों साइड्स बराबर आ गई तो आप लिख दें हैंस वेरीफाइड। तो ये तो आपकी वेरीफाई हो गई कौन सी प्रॉपर्टी,
डी मॉर्गन लॉ की पहली कंडीशन आपकी फाइंड हुई है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे, तब जाके आपका पार्ट 4 कंप्लीट होगा। सो अब यहाँ पे उसका बी पार्ट यानी कि दूसरी वाली कंडीशन भी डी मॉर्गन लॉ की जो हम सॉल्व करनी थी वो सॉल्व करेंगे, तो जाके पार्ट 4 आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करें और उसका कॉम्प्लीमेंट करें, तो और उसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी करो और उसके होल का कॉम्प्लीमेंट भी करो। तो वही बात हो जाएगी कि आप पहले यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे इस ब्रैकेट को पूरे को, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये सारी बातें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली हैं, तो मैं इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। यूनिवर्सल सेट पहले लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका क्या गिवन है 1 से लेकर 12 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। बीच में माइनस आएगा और माइनस आने के बाद जब इन पे राउंड ब्रैकेट होते हैं तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और ए सेट लिखेंगे। ए सेट आपका क्या है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 6 12, और बीच में आएगा इंटरसेक्शन। अब आएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद बी सेट आएगा। बी सेट आपको गिवन है 2 4 6 8, और ये ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बी सेट के बाद जो है वो ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर कोई मेरी वीडियो पे न्यू है जो पार्ट 4 से देख रहा है ये काम सारा, तो वो यही सब जो इससे पहले के जो एक्सरसाइजेस हैं और उसमें सेट चैप्टर जो अच्छे से समझना है, तो वो चैनल पे चला जाए और सारी वीडियोस उसको वहाँ पे तमाम एक्सरसाइज की, इससे पहले वाली एक्सरसाइज की यानी 17.3 के पार्ट 4 से पहले की तमाम वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, और वो उसको वहाँ पे डिटेल में समझ ले, तो उससे ये वाला काम ज़्यादा ईजी लगेगा फिर इंशाल्लाह। तो यूनिवर्सल सेट तो यहाँ पे ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये ब्रेसेस क्लोज, और अब बीच में माइनस आ जाएगा ये वाला, और ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। तो 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है बिल्कुल, 6 भी कॉमन है, 12 कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व हो गया। अब जो है वो माइनस का केस कर लेते हैं, और माइनस के केस में क्या होता है कि बाद वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो जाएंगी। तो 2 4 और 6, आप बेहतर यही कि आप ऐसा कीजिएगा कि ये जो कटिंग है वो कटिंग आप पेंसिल से कर लीजिएगा। तो आप पेंसिल से करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा साफ़ सुथरा सॉल्व होगा। तो 2 4 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यही सेम अगर पहले ब्रैकेट में मौजूद हैं यही एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे भी कट कर देंगे, और कट करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में आंसर बचेगा वो आपके माइनस के केस का आंसर होता है। तो क्या बच रहा है 1 3 5 7 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ये बच रहा है पहले ब्रैकेट का आंसर। और अब जो है लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो गई, यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। यू सेट में से माइनस कर दिया ना उसको, तो जो फाइनल आंसर बच रहा है वो किसका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करें। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, बीच में आएगा यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब वही कि यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर दो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इस पे राउंड ब्रैकेट है, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें और यूनिवर्सल सेट लिख दें। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिवन है आपको यू सेट, और बीच में आएगा माइनस और फिर आएगा ए सेट। ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 6 12, ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे हमने u माइनस ए लिख दिया। यू सेट लिखा पहले,
बीच में माइनस लगाया और ए सेट लिख दिया। जब ये लिख दिया, इन पे ब्रैकेट है तो आप इन पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उस पर राउंड ब्रैकेट है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रेसिस से बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। फिर बीच में आएगा यूनियन, और यूनियन के बाद आएगा यू माइनस बी। तो यू माइनस बी में भी ब्रैकेट है, आप उस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। तो यू सेट लिख देते हैं 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया यू सेट। और बीच में आएगा माइनस बी, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के बी सेट लिख देते हैं। बी सेट है 2 4 6 8। तो माइनस कर लेते हैं, यानी कि ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट अलग सॉल्व होगा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट अलग सॉल्व होगा, देन जाके इन दोनों का यूनियन होगा। तो हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, जब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो वो ब्रेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, और माइनस का केस है तो माइनस के केस में बाद वाले सारे कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 और 12 कट हो जाएंगे। जो पहले ब्रैकेट में आंसर है वो कॉपी हो जाएगा, यानी कि 5 7 8 9 10 11। ये सॉल्व हो गया पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट। बीच में आएगा यूनियन, और यूनियन के बाद जो है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो माइनस का केस है इसमें, इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी। तो माइनस के केस में 2 4 6 8, यानी बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, और पहले में जो सेम हो रहे होंगे 2 4 6 8 वो भी कट हो जाएंगे, और जो पहले ब्रैकेट में आंसर बचेगा वो आप फाइनल लिख देंगे। तो 1 3 5 7 9 10 11 12, ये पहले ब्रैकेट में आंसर बच रहा है। तो अब इनका यूनियन कर देते हैं। यूनियन करेंगे तो सबसे पहले स्मॉल वाली वैल्यू आएगी ऑर्डर में, तो 1 3, उसके बाद फिर 5 जो सेट्स में ऊपर मौजूद है, 5 के बाद 7 मौजूद है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर दोनों में 9 है, देन 10 है, 11 है और 12 है। ये ब्रेसेस क्लोज, तो ये इन दोनों का यूनियन भी हो गया। तो अब मैच कर लेते हैं आंसर, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों बराबर आ गए। तो आप यहाँ पे सिंस लिखेंगे। सिंस कैसे लिखते हैं, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब बिकॉज भी होता है, या बिकॉज, जिसको आप बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वो गलत होता है, बिकॉज कहते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर आ गई हैं। जो क्या थी देयरफॉर करके लिख दें, जो क्या थी, जो प्रॉपर्टी आपकी थी वो ही लिखते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी थी A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आया है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, यानी कि आपने दोनों साइड्स बराबर कर दी और डी मॉर्गन लॉ जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गई। तो पार्ट 4 जो है वो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ हो गई उसकी डी मॉर्गन लॉ की। तो पार्ट 4 यहाँ पे अब कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3 का लास्ट पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, और इस पार्ट 5 में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन हैं, तो चारों हम जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें सेट खुद बनाने हैं, और जो बाकी इसके 4 पार्ट हैं वो उनमें वही काम आ रहा है पूरी एक्सरसाइज वाला, कि यूनियन, इंटरसेक्शन और लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और कॉम्प्लीमेंट, माइनस, ये सब कुछ इसमें आ रहा है बाकी 4 सवालों में। तो पार्ट 5 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ A एंड B, A सेट और B सेट जो हैं आर सबसेट्स ऑफ U, वो सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। U क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। देन प्रूफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो बाकी जितने नीचे क्वेश्चन दिए वो आप प्रूफ करके दिखाएं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपको दी हुई है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसको प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं। तो अब क्वेश्चन समझने वाला है कि A और B जो हैं वो सबसेट होने चाहिए U के, यूनिवर्सल सेट के। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने जो अपनी तरफ से यूनिवर्सल सेट क्रिएट किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट। 1 से स्टार्ट करेंगे उसको, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स ले लिए, यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लिया है ऐसे ही, जैसे उसने कहा था कि आप यूनिवर्सल सेट कुछ भी ले लें।
और ए सेट और बी सेट जो है अब यूनिवर्सल सेट में से बनने चाहिए, वो सबसेट होने चाहिए किसके, यूनिवर्सल सेट के। यानी कि ए सेट, सबसेट का मतलब क्या है, यानी कि ए सेट और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हों वो यू में आ रहे होने चाहिए लाजमी। तो ए सेट जो है वो क्या है, हमने बनाया है जो अपनी तरफ से 1 2 3 4 5, तो देखें वो 1 2 3 4 5 जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में है। देन उसके बाद बी सेट मैंने बनाया है 2 3 5 7, तो आप यहाँ पे देखें 2 3 5 7 वो यहाँ पे एज इट इज़ यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। तो मैंने जो ए सेट और बी सेट बनाए हैं वो मैंने ये बात प्रूफ करके बनाए हैं कि वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। ए सेट और बी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यूनिवर्सल सेट भी हमने अज्यूम कर लिया, ए सेट भी अज्यूम कर लिया और बी सेट भी यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी मुझे कही है पहले क्वेश्चन में कि इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करो। तो प्रॉपर्टी है क्या कि ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमने करना है, इक्वल वाला काम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम है। प्रूफ की हेडिंग डाल दीजिएगा सोल्यूशन के बाद, और यही क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख दीजिएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये एक प्रॉपर फॉर्म हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है हेडिंग डलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो ए सेट आप पहले लिख दें। ए सेट मैंने लिया है जो अज्यूम किया था 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, बीच में यूनियन आ जाएगा, और यूनियन आने के बाद अब इन पे राउंड ब्रैकेट है तो आप इन पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ए सेट पहले लिख दें दोबारा 1 2 3 4 5 3 4 5, और इंटरसेक्शन आएगा। कोई भी सेट लिखने के लिए ब्रेसेस यूज होते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं। और बी सेट क्या है, 2 3 5 और 7, ये आपको गिवन है बी सेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व होगा। तो सॉल्व करेंगे, ए सेट ऐसे कॉपी कर देंगे 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, बीच में यूनियन आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट अब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना क्या है, इंटरसेक्शन करना है ए सेट और बी सेट का। तो हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल ली है इसमें। अब इन दोनों का यूनियन कर देते हैं, ए सेट का और जो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आए। तो इसमें यूनियन कैसे होगा, 1 आएगा, 2 3 5 जो है इधर ओवरलैप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व होगा। राइट हैंड साइड में क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करना है, यानी उल्टा काम, जो वहाँ पे किया है उसका उलट यहाँ पे करना है। तो ए सेट पहले लिख देते हैं। तो ए सेट आपका क्या है, 1 2 3 4 5 अज्यूम किया था, और इंटरसेक्शन बीच में आएगा। अब इन पे ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे, और इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ए सेट आ जाएगा। ए सेट है 1 2 3 4 5, और बीच में यूनियन आएगा, और यूनियन आने के बाद बी सेट आएगा। बी सेट है 2 3 5 7, ये बी सेट है आपका, और स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों क्लोज हो रहा है अगेन बता देता हूँ कि इस पे राउंड ब्रैकेट लगे हुए होंगे, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, और ये वाला ए सेट जो है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये इंटरसेक्शन भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, और जब भी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो वो दोबारा से ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है। इन दोनों का अब यूनियन करना है, तो यूनियन में दोनों में तरतीब दे के लिख देते हैं। तो 2 3 5 जो है वो यहाँ पे ओवरलैप होगा, और आगे एक इजाफी नंबर यानी कि 7 वहाँ से यहाँ पे आंसर में कॉपी हो जाएगा। ब्रेसेस क्लोज। अब इन दोनों का क्या करना है, ए सेट का और ए यूनियन बी का जो हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं। 1 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, देन 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और 5 भी कॉमन है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था, ये जो आंसर आ रहा था। तो अब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है तो आप सिंस या बिकॉज करके लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, हो गई है राइट हैंड साइड के। और देयर फॉर में आप क्या लिखते हैं, देयर फॉर कैसे लिखते हैं, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। देयर फॉर में क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन जो आपको गिवन था, ए का आपने यूनियन किया ए इंटरसेक्शन बी
के ब्रैकेट के साथ, और राइट हैंड साइड में आपने ए का इंटरसेक्शन किया ए यूनियन बी के ब्रैकेट के साथ। तो आंसर दोनों इक्वल आए हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं हैंस प्रूफ। अब वेरीफाइड नहीं लिखेंगे, इसने प्रूफ करने का कहा था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम भी जो है वो प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस प्रूफ। आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 5 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और जो यहाँ पे सेट्स इस्तेमाल होंगे वही यू सेट, ए सेट और बी सेट इस्तेमाल होंगे। और पार्ट 2 में जो प्रॉपर्टी दी हुई है, वो जो उसकी कंडीशन दी हुई है वो ये कंडीशन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन, और ब्रैकेट में दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो दिखने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रही होगी, इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आपने इसमें अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है। और मुश्किल सवाल है, और आपको पता है कि पेपर में मुश्किल सवाल ही आते हैं, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं आते। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, और वही मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि वही वाले एलिमेंट्स जो आपने अज्यूम किए थे वही यूज़ होंगे यहाँ पे भी। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में जाके चेंज होंगे, वो मैं आपको बता दूँगा आगे। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए यूनियन बी करें। इजी सा क्वेश्चन है तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा सॉल्यूशन होगा तो यहीं स्टार्ट कर देते हैं, ए यूनियन बी। तो ए सेट पहले लिख देते हैं। ए सेट आपको क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, बीच में आएगा यूनियन, और यूनियन आने के बाद यूनियन को बिल्कुल सीधा बनाया करें, और यूनिवर्सल सेट को थोड़ा इस तरह स्टाइल दे के आप बना दिया करें तो पहचान हो जाएगी अलग अलग। और बीच में आएगा यूनियन, देन बी सेट, और बी सेट क्या है 2 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज। तो अब इन दोनों का यूनियन कर देते हैं। यूनियन का मतलब है कि आप ऑर्डर में लिख दें दोनों सेट्स को। ऑर्डर में सबसे पहले 1 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, देन 2, देन 3 4 5, और लास्ट में वहाँ से 2 3 5 यहाँ पे ओवरलैप हो गया, और लास्ट में 7 आ जाएगा। ओवरलैप क्या होता है ये भी आप जो है वो पीछे वाली एक्सरसाइजेस की वीडियोस देख लीजिएगा, जो मेरी इस वीडियो पे न्यू है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ओवरलैप क्या होता है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सॉल्व हो गई। अब जो है वो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि ए सेट ऐसे ही आ जाएगा, यूनियन भी ऐसे ही आ जाएगा, और अब इस ब्रैकेट को आप किस में चेंज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो तो आपको पता चल गया होगा। ये वाला इंटरसेक्शन भी ऐसे ही आ जाएगा, बी भी आ जाएगा ऐसे ही, बी सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो आपने सॉल्व करना है यू माइनस ए करके। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, यू माइनस ए। तो ये सब चीज़ें आपने एक ही दफ़ा सॉल्व करनी है। ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लें, देन फिर उसका इंटरसेक्शन करें बी के साथ, देन जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो फिर एंड में उसका यूनियन करें ए के साथ। इस तरह ही सब कुछ साथ ही लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए सेट हमने लिखना है। ए सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ए सेट मैंने ये वाला लिख दिया स्टार्ट में, बीच में आएगा यूनियन, और यूनियन के बाद क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप क्या लिखेंगे, u माइनस ए। तो जो u माइनस ए आप लिखेंगे उस पर राउंड ब्रैकेट लगेगा, वो मैं वजह बता देता हूँ। तो पहले अब यहाँ पे u सेट लिख देते हैं। तो u सेट लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया कर्ली ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, यानी ब्रेसेस जो होता है वो लाजमी यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे यू सेट लिख देते हैं। यू सेट आपका क्या है 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये यू सेट आ गया। बीच में आएगा माइनस, और माइनस के बाद आएगा ए सेट। ए सेट आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 2 जो आपने अज्यूम किए थे, 1 2 3 4 5, ये ए सेट आ गया। जब ए सेट आ गया तो u माइनस ए आपने लिखा है ना, अभी u सेट बीच में माइनस और ए सेट। तो u माइनस ए पे क्या है, राउंड ब्रैकेट है, वो राउंड ब्रैकेट आ गया। और राउंड ब्रैकेट आने के बाद इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन के बाद बी सेट। तो बी सेट आपके क्वेश्चन में क्या है 2 3 5 और 7। जब ये भी आ गया तो अब जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको सारी दोबारा बता देता हूँ। देखें ए सेट इक्वल से पहले जो चीज़ है ना वो आप इक्वल के बाद लिखते हैं ऐसे। ए सेट आपने लिखा एज इट इज़, यूनियन एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़, राउंड ब्रैकेट एज इट इज़, देन यू सेट लिखा। यू सेट लिखने के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए,
बीच में माइनस आ गया ये वाला, और फिर ए सेट आ गया पूरा। ए सेट के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेट लिखा, ए सेट का कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन इंटरसेक्शन आ गया, और लास्ट में बी सेट आके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो सारे इजी स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब जो है हम ये राउंड ब्रैकेट लगाने की वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट करना था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आप राउंड ब्रैकेट लगाएं, और राउंड ब्रैकेट लगा के आप पहले उससे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को यानी सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट पे आएंगे, यानी कि इंटरसेक्शन करेंगे फिर बी के साथ। जब फिर आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा तो आप फाइनल उसका ए के साथ यूनियन कर देंगे। तो ये सब चीज़ें एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए सेट ये वाला तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला यूनियन भी अभी ऐसे ही आंसर तक चलेगा साथ, ये वाला यूनियन अभी एंड तक ऐसे चलेगा जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी अभी आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट आने के बाद अब आपने ये राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, यानी कि u माइनस ए करना है। तो माइनस का केस है, तो 1 2 3 4 5 यानी बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, और यही अगर पहले वाले में पाए जा रहे होंगे तो वो भी कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो जो बच रहा है वो लिख दें, 6 और 7 आपके पास बच रहा है, वो आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट अब पूरा सॉल्व हो गया, उसका माइनस भी सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद अब इंटरसेक्शन रह गया, इंटरसेक्शन किसके साथ रह गया, बी सेट के साथ। बी सेट क्या है, 2 3 5 और 7, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की वजह कि आप यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन फाइनल उसका यूनियन। गाइस जो मैं चाह रहा था कि ना हो वही हुआ, बीच में वीडियो रुक गई और मैं काफ़ी आगे तक चला गया पढ़ाते हुए, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं गया। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे रुक गए थे उस वीडियो में, और हम यहाँ से अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना था कि मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो हैं वो अब लास्ट में क्या करेंगे कि ये वाला राउंड स्क्वायर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 6 और 7 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करेंगे 2 3 5 7 के साथ। तो आप इसका इंटरसेक्शन कर लें 2 3 5 7 का 6 7 के साथ। तो 6 और 7 और 2 3 5 में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो वो आप आंसर में कॉपी कर लेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो वो किस में आ जाएगा, ब्रेसेस में, यानी कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा। जब वो कर्ली ब्रैकेट में आ गया तो आप फाइनल उसका यूनियन कर देंगे ए सेट के साथ। तो ए सेट आपके पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 का आपने यूनियन करना है 7 के साथ। तो 7 जो है वो बस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इनका यूनियन हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया ये किसका आया, राइट हैंड साइड का आंसर आया। और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो मैच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो देखें इतना इजी केस ए यूनियन बी, और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस जो था ये वाला, हमने पूरा सॉल्व किया तो दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। तो यही जो है प्रॉपर्टी जो है कहलाती है कि दोनों साइडें जो हैं वो बराबर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे सारे जो सेट लिए थे वो बिल्कुल सही लिए थे। तो अब आप क्या करेंगे कि सिंस लिखेंगे या बिकॉज, या जिसको आप बिकॉज पढ़ते हैं वो बिकॉज होता है, तो बिकॉज करके लिखेंगे। LHS इक्वल टू RHS आ गई है, देयर फॉर करके क्या लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी सवाल में गिवन थी, और आगे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, क्योंकि हमें पार्ट 5 में सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए कहा गया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग डाल के एक दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद प्रूफ की हेडिंग डाल के ये क्वेश्चन एक दफ़ा ऐसे कैसे ही लिख लीजिएगा। वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन 3 है पार्ट 5 का वो स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 5 के क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, b इज इक्वल टू, जब भी इक्वल आ जाएगा ना तो आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम स्टार्ट कर देना है। तो b सेट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, b सेट लिखना है। तो b सेट एज इट इज़ लिख दें, कोई मसले की बात नहीं है। और अब जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। b लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना ही काम है कि आप b सेट लिख दें। और अब जो है इसकी सारा काम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट 5 के क्वेश्चन नंबर 3 में, वो राइट हैंड साइड का काम है। तो राइट हैंड साइड बहुत अच्छे से समझनी है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी पे जो है वो राउंड ब्रैकेट है। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे, ए इंटरसेक्शन बी पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में लगाएंगे यूनियन, और अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पे भी जो है वो ब्रैकेट है, आप इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिखेंगे, यू माइनस ए करके लिखेंगे।
तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा था तो वीडियो रुकी हुई थी, मुझे नहीं पता चला। ए सेट लिख देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट और ए सेट ऐसे ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 आपके पास ए सेट है तो वो आप ऐसे ही लिख दें। ये ए सेट का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बीच में आएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आने के बाद बी सेट आएगा। तो बी सेट क्या है, 2 3 2 3 5 7। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, जो आपने क्वेश्चन में लिए थे। ब्रैकेट क्लोज अब आएगा, जब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया यानी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया गया, तो आप ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो इन पे था वो भी क्लोज कर दें, जो इन पे स्क्वायर ब्रैकेट था वो भी क्लोज कर दें। बीच में अब आएगा यूनियन, यूनियन आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, यू सेट, और उससे पहले है राउंड ब्रैकेट, तो ये राउंड ब्रैकेट भी लगेगा। और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर, और सेट लिखने के लिए यूज़ होगा कर्ली ब्रैकेट, याद रखिएगा। तो यू सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। ये यू सेट गिवन है, ब्रैकेट क्लोज, बीच में आएगा माइनस, और माइनस के बाद आएगा ए सेट। ए सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट क्लोज। ए सेट आ गया, ए सेट के बाद आएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज होगा। जैसे u माइनस ए पे राउंड ब्रैकेट है ना, तो आप राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज भी करेंगे u माइनस ए लिखने के बाद। ये u सेट लिख दिया पूरा, माइनस लगा के a सेट लिख दिया, अब इस पे राउंड ब्रैकेट भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। बीच में आएगा देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद b सेट। b सेट क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 आपके पास b सेट है। तो b सेट आने के बाद राउंड कर्ली ब्रैकेट सेट का क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट भी इनका क्लोज हो जाएगा लास्ट में। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे बी सेट के बाद क्लोज हो जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, ए सेट एज इट इज़ लिखा यहाँ से यहाँ तक, इंटरसेक्शन लिखा, बी सेट लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। बीच में आएगा यूनियन, यूनियन आने के बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और ये वाला राउंड ब्रैकेट ओपन होगा। ओपन होने के बाद यू सेट लिखेंगे, यहाँ से लेकर 7 तक मैंने यू सेट लिख दिया, बीच में माइनस आ गया, माइनस आने के बाद ए सेट लिखेंगे, तो ए सेट लिखने के बाद मैंने ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन इंटरसेक्शन आ गया, और इंटरसेक्शन के बाद लास्ट में बी सेट आ गया 2 3 5 7, और उस पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तब सॉल्व करेंगे दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक का भी। देखें, ये सारी बातें समझने के लिए आप वीडियो को बैक भी करके देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा पक्का हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो तो आप जब सॉल्व करेंगे, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे जब ये राउंड ब्रैकेट क्वेश्चन के सॉल्व होंगे। ये वाला राउंड ब्रैकेट जो है पहले सॉल्व होगा क्वेश्चन का, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी सब कुछ जो है एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी कॉपी होगा, और ये वाला सेट जो है, यानी कि ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट तो अभी ऐसे कॉपी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और बीच में इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद ये वाला 2 3 5 7 और ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज, और ये यूनियन भी अभी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा यहाँ। और कॉपी होने के बाद जो है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अब ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करके लिखना है नीचे। सॉल्व करके लिखेंगे तो उसमें से राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और सिर्फ ब्रेसेस आ जाएंगे। तो माइनस का केस है, 1 2 3 4 5, यानी बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 जो है वो कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 6 और 7 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है वो सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट सॉल्व हुआ है उसका सिर्फ आंसर क्या है, 6 7। तो अब क्या आएगा आगे, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आएगा आगे, और इंटरसेक्शन के बाद आगे बी साइड लिख देंगे 2 3 5 और 7, ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो हमने पहले स्टेप में तो सब लिख दिया था, दूसरे स्टेप में राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया, थर्ड स्टेप में हम दोनों स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व करके नीचे आंसर लिखेंगे, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व करके नीचे आंसर लिखेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा तो वो किस में आएगा, ब्रेसेस में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है,
2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन के बाद 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन, 2 3 5 दोनों में कॉमन था, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया, बीच में ये वाला यूनियन आएगा और यूनियन आने के बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं और ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में 6 7 और 2 3 5 7 में कॉमन देखना है, तो आपको एज इट इज़ नज़र आ गया होगा कि 7 ही कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है दोनों में। तो ये आपका ये वाला इंटरसेक्शन भी हो गया, यानी कि ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब जो है फाइनल रह गया कि इन दोनों का हम यूनियन करें, तो यूनियन कर देते हैं। तो यूनियन करेंगे तो 2 3 5 और 7 इनका यूनियन हो जाएगा। तो ये आंसर जो आया है फाइनल वो किसका आया है, राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था 2 3 5 7। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के। और अगली बारी में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, और यहाँ पे आगे वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो आपने सवाल में सॉल्व करी, यानी कि बी सेट जो है वो बराबर आया है किसके, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के, और उसका यूनियन आपने किया था ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ये आंसर दोनों बराबर आए हैं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस, जब आ गए हैं दोनों आंसर बराबर तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। प्रूफ करने का कहा था तो आंसर में भी आप लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी जो है वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। लास्ट यहाँ पे हम लोग पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज 17.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 17.3 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। अब जो पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी सेट जो है वो इक्वल आना चाहिए ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, लेकिन इस पर एक कंडीशन लगी हुई है, इफ ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, ए जो है वो सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। तो ये बात आपने थोड़ी सी समझनी है, देन आपको आगे सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो पार्ट 5 के जो हमने स्टार्ट के 3 क्वेश्चन किए, पार्ट 5 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने अच्छे से सारी बातें समझनी है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर रिवर्स करके दोबारा से देख लीजिएगा सारा, और इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फिर भी बता दीजिएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपने वही रखना है जो आपकी मर्ज़ी है, आप वही रखें या चेंज कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि अगर पार्ट 4 का आंसर आपने सही लाना है, बिल्कुल इक्वल लाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप जो है वो अपने सेट यहाँ पे चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है। बाकी 3 सवालों में आपने इफ़ करके ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी होगी। जब ये कंडीशन लग गई है ना, तो कंडीशन क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। कंडीशन में कह रहे हैं कि ए जो सेट आप लें ना वो बी सेट में से बना हुआ, ए सेट जो भी लें वो बी सेट में से बना हुआ। तो बी सेट कहाँ से लें, बी सेट जो है वो यू सेट में से बना हुआ होना चाहिए। तो यू सेट जो है मैंने यहाँ पे लिया है 6 तक, पहले हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 तक शायद लिया था, और बी सेट जो है वो इसमें से ही बनाया है मैंने। देखें 1 2 3 6 जो है वो मैंने इसी में से बनाया, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट बनाया, और बी सेट में से देन फिर मैंने ए सेट बनाया, बी सेट में से मैंने ए सेट बनाया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से बी बना हुआ था, तो बी में से जब मैंने ए बनाया तो यकीनन ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो बी में भी आएंगे और यू सेट में भी आएंगे, लेकिन कंडीशन में क्या है कि जो है वो बी में आए, तो बिल्कुल बी में आ रहे हैं ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। तो आपने प्रूफ करके क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई काम ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बी सेट लिख दें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बी सेट लिख देता हूँ। बी सेट क्या है, 1 2 3 6 ब्रैकेट क्लोज, ये बी सेट आ गया। अब जो है सारा काम जो है वो राइट हैंड साइड पे डाल दिए। जो क्वेश्चन 4 है ये क्वेश्चन 3 की तरह है बिल्कुल, और बस इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन इन्होंने टर्न कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड बहुत अच्छे से समझनी है ध्यान लगा के। ए सेट, उसके बाद यूनियन, और इस पे है राउंड ब्रैकेट,
तो राउंड ब्रैकेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट में फिर क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, यू माइनस ए, और उस पर लगा देंगे राउंड ब्रैकेट, देन इंटरसेक्शन और बी वैसे ही। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ए सेट लिखेंगे, ए सेट आपने बनाया है क्वेश्चन में 1, 2 और 3, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा, लेकिन अगेन बता देता हूँ, कंडीशन को जहन में रखिएगा कि बी सेट जो भी बनाए, ए सेट जो भी बना है वो बी सेट में से बना हुआ हो, और बी सेट कहाँ से बना हुआ हो, वो यू सेट में से बना हो। फिर यू चाहे आप जो भी ले लें, यू आप 1 से 10 तक ले लें, कुछ भी ले लें, आपकी मर्ज़ी। तो ए सेट मैंने लिख दिया, देन यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखने के बाद ये यूनिवर्सल सेट को जो है ना वो थोड़ा सा स्टाइलिश करके बना दिया करें, ताकि यूनियन में और यूनिवर्सल सेट में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाया करें। देन हमने u माइनस ए करना है, और उससे पहले क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, देन राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। जब मैं कहूँ ना सेट लिखेंगे, तो सेट लिखने का मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट लाजमी आएंगे। तो सेट लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया आपका यू सेट, और यू सेट के बाद बीच में आएगा माइनस और ए सेट क्या है 1, 2, 3, ये ए सेट आ गया, और ये आपने u माइनस ए लिख दिया ना, तो इस पे राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, देन इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन आने के बाद बी सेट आ जाएगा। बी सेट आपका क्या है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, और ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा बी सेट के बाद। अगेन बता देता हूँ, ये सब ए सेट लिखा, यूनियन लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यूनिवर्सल सेट लिखा, राउंड ब्रैकेट दोनों तरफ लगाया, बीच में माइनस आया, माइनस आने के बाद ए सेट आया, और इसका राउंड ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, इंटरसेक्शन आया, और लास्ट में बी सेट आ गया, और इसका बी सेट आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी जो था वो क्लोज हो गया। तो पहले जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो 1, 2, 3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और यूनियन भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट भी अभी ऐसे ही उतरेगा, लेकिन पहले ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस का केस है 1, 2, 3, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, यहाँ पे अगर वो पाए जा रहे होंगे, यानी पहले सेट में अगर पाए जा रहे होंगे तो भी कट हो जाएंगे। तो जब भी राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा तो वो किस में रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में, और आंसर क्या आएगा, पहले वाले ब्रैकेट का 4, 5, 6 बच रहा है वो हम कॉपी कर देंगे, देन जो है वो इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन आने के बाद आगे वाला सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 6, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो है अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ये 1, 2, 3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और ये वाला यूनियन भी अभी ऐसे कॉपी होगा, आगे वाला पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जब भी अगेन जब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा तो भी वो कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और राउंड ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में रह जाएगा। तो हम फाइनल आंसर कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो 4, 5, 6 का इंटरसेक्शन करना है 1, 2, 3, 6 के साथ। तो 4 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 6 कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ए, ये जो फाइनल इसका इंटरसेक्शन करना था ये सॉल्व हो गया। अब जो है इसका यूनियन कर देते हैं ए सेट के साथ। यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 तो एज इट इज़ हो जाएगा, और आगे से 6 आंसर में आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया किसका, राइट हैंड साइड का, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना। तो ये आंसर जो आया वो राइट हैंड साइड का, वो लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, 1, 2, 3, 6, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 6। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS, और देयर फॉर करके क्या लिखेंगे, जो सवाल था आपका, देयर फॉर कैसे लिखते हैं, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, तो वो देयर फॉर पढ़ा जाता है। सवाल क्या था कि बी सेट बराबर आया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों आंसर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूफ्ड। जहाँ वेरीफाई करने का कहा होगा वहाँ वेरीफाइड लिखेंगे, जहाँ प्रूफ करने का कहा होगा वहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। और यहाँ पे आपका पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 17.3 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई। अगर आपने ये एक्सरसाइज
से पहले के क्वेश्चंस देखने हैं या एक्सरसाइज 17.2 देखनी है या एक्सरसाइज 17.1 देखनी है तो आपको चैनल पे सारे मिल जाएंगी। 17.1 का भी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, 17.2 का भी इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, और 17.3 के इससे पहले के जो पार्ट हैं यानी 1 से लेकर 3 तक वो मैंने एक ही वीडियो में कवर कराए हैं। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 4 और पार्ट 5 कवर किया है, उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट सॉल्व हो गई।